तो आज का विषय है वर्गमूल और वर्ग। वर्गमूल और वर्ग की बिल्कुल फाउंडेशन विधि जो सबसे नीचे क्लास 8 के बच्चों को सिखाया जाता है, और वो मूल विधि है। उसको सीख लेने के बाद ही हम इसकी ट्रिकी विधि पर भी पूरी तरह से कमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी मूल विधि को सीख लें तो ट्रिक विधि अपना करके उसको आसानी से और कम समय में बना सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए आज हम वर्गमूल को सीखते हैं। वर्गमूल सीखने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका वर्गमूल का चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है। ये वर्गमूल का चिन्ह हुआ, या इसको बोलते हैं करनी भी इसको बोलते हैं। इसको हम करनी, जैसे राजमिस्त्री जो करनी का काम करता है ठीक इसी डिजाइन का करनी होता है, या फिर खुरपी होता है खुरपी के तरह का डिजाइन का, ये करनी चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसको शर्ट्स बोलते हैं, इंग्लिश में शर्ट्स बोलते हैं या करनी बोलते हैं। अब ये वर्गमूल का चिन्ह हुआ। वर्गमूल जो होता है मूल रूप से वर्ग को हम फिर वापस अपनी रूप में ले आते हैं। जैसे अगर हम 4 का वर्ग निकालते हैं तो ये 16 होता है। 16 को फिर वापस वर्गमूल जब करेंगे ये अपने मूल रूप में वापस चला आएगा। यही इसका वर्गमूल हो गया। 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब ये निकालते कैसे हैं? निकालने की विधि 2 विधि है। एक विधि है जिसको हम गुणनखंडन विधि कहते हैं, दूसरी विधि है भाग की विधि के द्वारा। तो दोनों विधि पर भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए गुणनखंडन विधि के द्वारा सीखते हैं वर्गमूल। जैसे 1024 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो गुणनखंडन विधि में क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, देखते हैं सबसे अभाज्य संख्या का गुणज के रूप में इसको लिखना है। अभाज्य संख्या के गुणज के, तो सबसे पहले छोटा जो इसका अभाज्य संख्या होता है किससे लगेगा? 2 से। 2 से इसमें देते हैं 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर 2 से देंगे, इसमें 5 2 दूनी 4, बचा 1 शेष, 4 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 1 शेष बचा, 1 पर 1 11 हो गया, 2 पच्चे 10, फिर 1 शेष बच गया, 1 पर 2 12 हो गया, 2 छक 12। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से देंगे, 1 में नहीं लग रहा है 2 अंक को शामिल कर लेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 फिर देंगे, 16 दूनी 32। फिर 2 से देंगे, यानी अंतिम तक इसको चले जाना है जब तक कि इसका अंतिम अभाज्य संख्या हमको न मिल जाए। लास्ट रूप से हमको 2 आया, 2 तो अभाज्य संख्या ऑलरेडी है। अब इसको क्या करेंगे? गुणा के रूप में लिखेंगे। इसको गुणा के रूप में लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कुल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 2 है, 10 हम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसके ऊपर करनी का चिन्ह आता है। करनी के चिन्ह का मतलब ही होता है कि 2 में से 1 को निकाल लेना है, तो 2 में से 1 को निकाल लेंगे। लेकिन दोनों संख्या समान होना चाहिए, तब दोनों में से, दोनों समान संख्या में से एक संख्या को बाहर कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा गुणनखंडन विधि। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया? 1024 का वर्गमूल हो गया 32। अब 32 को हम वापस फिर 32 से गुना करेंगे, हमको 1024 मिल जाएगा। यानी 32 का वर्ग हो गया 1024, और 1024 का वर्गमूल हो गया 32। इसको गुना करेंगे हमको वापस आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12 2 किए 3 3 9 1 10। ये हो गया वर्गमूल गुणनखंडन विधि से। एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं या छोटा, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे 441 लेते हैं, 441 का निकालेंगे। अब इसमें किस संख्या से लगाते हैं? इसके पहले हम वाले में हम सीख चुके थे कि विभाजता के नियम से हम जानते हैं कि पता कर लेंगे ये किस संख्या किस से विभाज्य होगा। तो 4 4 8 1 9, यानी 3 से संख्या विभाज्य है, तो 3 से देते हैं। 3 एकम 3, और 1 बाकी बचा, 1 पर 4 14, 3 चौक 12, 3 7 21। फिर 3 से देंगे, 3 चौक 12, 3 9 27। अब लगेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7। इसको गुना के रूप में लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। जोड़ा में से चुन लेंगे,
3 गुना 7 यानी 21। तो ये विधि जो हुई गुणनखंडन विधि के द्वारा बना सकते हैं, यानी कि वहां संख्याओं के गुणनखंडन के रूप लिखना है, 2 का जोड़ा लगाना है, समान अंकों के जोड़ा में से एक संख्या को ही निकाल लेना है, फिर गुना कर देंगे तो हमको उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, 2304, इसका देखिए कैसे बनता है। फिर उसी तरह करेंगे, 2 से लगेगा, 2 कम तो यो, 2 कम तो यो, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 देंगे, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 1 पर 7 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 36 दूनी 72, 2 से लगेगा 18 36, 2 से लगेगा 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, और उसको फिर गुना के रूप में लिखेंगे, यानी गुना के रूप में जब लिखेंगे तो 2 2 करके 2 2 का जोड़ा लगेगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 का जोड़ा है, 2 2 में से एक निकल जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, इसका वर्गमूल हो गया हमको 48, 48 का वर्गमूल हो वर्ग हो गया 2304, और 2304 का वर्गमूल हो गया 48। ये हमारा ये गुणनखंडन विधि इसको बोलते हैं। अब इसी को हम भाग विधि से बनाना सीखेंगे, चूंकि गुणनखंडन विधि से बनाने में बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणनखंडन लेने में अधिक समय लगता है और अधिक जगह लेता है, तो इसी को हम भाग विधि से बनाना सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है। भाग विधि से बनाना बहुत अत्यधिक रोचक है और उसमें बहुत ही मजा आने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और पूरी तरह से देखिए। जैसे इसी को भाग विधि से बनाएंगे, सबसे पहले जो संख्या उसको लेना है, लेकर के दाईं ओर से डबल डबल का दोनों बगल से 2 का जोड़ा लगाएंगे, जैसे कि जोड़ा लगता है, जोड़ा मतलब दुल्हा दुल्हन का जोड़ा, 2 दुल्हा दुल्हन का जोड़ा लगता है, ठीक उसी तरह से जोड़ा लगाएंगे और उसके सिर पर छत बना देंगे या उसके सिर पर मोर पहना देंगे, हम लोग ठेठी में उसको मोर बोलते हैं, और इसके छत पर इसके सिर पर 2 का जोड़ा का छत पहना दिए, फिर 2 का जोड़ा का छत पहना दिए। अगर कोई बड़ी संख्या है इस तरह का तो उधर से लगातार करते आएंगे, अगर सिंगल बच गया तो सिंगल बच जाएगा, अगर यहाँ अंतिम में जितने अंकों पर बचा है, अंतिम में जितने अंकों पर है उतने अंक में ही भाग देना है, अंतिम में जितने अंकों में बचा है, जैसे दाईं ओर से ये 2 अंकों का है, अभी 2 अंकों के लिए सोचना है। अब सोचने की बात इसमें क्या है, विशेष बात गौर देना है कि जो संख्या मन में सोचेंगे, शर्त यह है उस संख्या को उतना ही बार पढ़ना है। जैसे हमने 2 सोचा तो 2 को 2 ही बार पढ़ सकते हैं, 2 को 3 बार नहीं पढ़ सकते। जैसे 3 सोचा तो 3 को 3 ही बार पढ़ सकते हैं, 4 सोचेंगे तो 4 को 4 बार ही पढ़ के लिख सकते हैं, 5 अगर देने का सोचा तो 5 को 5 ही बार पढ़ सकते हैं, 6 सोचा तो 6 से 6 बार ही पढ़ सकते हैं। अब इसमें हमको 23 है, अगर 3 सोचेंगे तो 3 बार पढ़ के 9 छोटा हो जाता है, ये नहीं लगेगा। 4 अगर सोचा हमने 416, ये भी बहुत छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन अगली संख्या 5 अगर सोचते हैं तो ये इससे बड़ा हो जाता है, यानी ये 4 ही सोचना बेहतर होगा और 4 से ही लगेगा। तो एक तो शर्त हो गया कि जो संख्या हमने सोचा उसी संख्या से गुना करना है और वही देना। दूसरा शर्त क्या है, जो संख्या सोचा उसी से गुना भागफल के रूप लिखा, उसी से गुना कर रूप में लिखे और उसी संख्या को इसके नीचे भी लिखना है, लिख करके लाइन खींच देना है और इस संख्या को जोड़ के लिखना है। तो जोड़ने के क्रम में क्या करेंगे, ये सीधे सीधे यहां नहीं लिखेंगे, थोड़ा पीछे करके लिखेंगे इस तरह से, 4 4 8, ये तो घट जाएगा जैसे भाग में घटता है। एक स्टेप पूरा हुआ, अब दूसरे स्टेप में दूसरी संख्या हमारे पास है, तो दूसरी संख्या को जब भी उतरता है, चूंकि हमने उसके ऊपर छत बनाया है, जोड़ा लगाया है, तो जहां भी जाएगा तो दोनों साथ साथ जाएगा, अकेले जाना चाहता नहीं है तो दोनों को साथ साथ ही लेकर आएंगे।
भाग में जब भी उतरता था एक संख्या एक बार में, लेकिन यहाँ 2 का जोड़ा है तो दोनों एक साथ उतरेगा। अब फिर वही स्थिति बन गई। अब यहाँ पर जो हम देंगे, जो अंक बैठाएंगे इस पर, जिससे भाग देना है, 8 तो पहले से है, अगर 1 डालेंगे तो 1 ही से गुना करने का अधिकार है। अगर 2 हमने डाल दिया इसके आगे तो 2 से ही गुना करेंगे। 3 अगर डाला हमने तो 3 से ही गुना करेंगे। 4 अगर डाला तो 4 से ही गुना करेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अभी क्या देख रहे हैं कि इससे ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, तो आगे बढ़ कर देखते हैं। तो अगर इसके आगे हम 8 डालते हैं, 8 से ही गुना कर दे, देखिए लगता है कि नहीं लगता है। 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 64 670 पूरा तरह लग गया। यानी 8 डाले, 8 भागफल में आया, 8 फिर इसके नीचे डालेंगे और ये जो गुना कर हुआ यहाँ लिखेंगे, ये कट जाएगा। 8 8 16 थोड़ा पीछे करके लिखना है और इसको जोड़ देना। सबसे बड़ी इस बात में है, जांच करने का यह है कि अगर यहाँ जितना आएगा इसका यहाँ 2 गुना हो जाएगा। जितना यहाँ आएगा 48 का, तो यहाँ 2 गुना आएगा 96। यानी यहाँ जो भागफल आ रहा है, पहली स्थिति में भी देखते हैं, पहले 4 आया था, 4 का 2 गुना यहाँ 8 आया था। अब 48 आया, 48 2 गुना 96 आया। हमारा आंसर 48 है। तो 2-3 चीजों पर खास ध्यान रखना है कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी संख्या से गुना भी करना है, और जिस संख्या से हम लिखेंगे उतना संख्या लिख के जोड़ेंगे भी, जोड़ को थोड़ा पीछे करके लिखेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल से सीखते हैं, थोड़ा बड़ा वाला लिखें या जो भी, 2-3 एग्जांपल से अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे लेते हैं 6 5, अब इसको लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे घेरेंगे, दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे, अंतिम हमको सिर्फ 1 पर जोड़ा बचा। अब 1 पर बचा तो 1 ही में देने का अधिकार है, इसके साथ इसमें नहीं दे सकते हैं। 1 में देने के लिए तो आसानी है, 1 का पढ़ना है, 1 1 कम 1। अब 1 बार दिया तो फिर पीछे नियम बताए थे वही यहाँ लिखेंगे, इधर वाला को जोड़ना है, 1 1 2, ये तो कट गया, इसका दुगुना हुआ, ही बिल्कुल सही है मेरा। अब अगली संख्या उतारेगा तो जोड़ा में उतरेगा 5 6। अब इस पर क्या देंगे, अगर इस पर 2 बैठाते हैं तो 2 से ही गुना करेंगे, अगर 3 बैठाते हैं 3 से गुना करेंगे। तो क्या देखते हैं, 3 अगर बैठाते हैं यहाँ पर तो 3 इससे ज्यादा हो जाता है, तो इसको तो नहीं देना है, हमको पीछे वाला को देना है। 2 से दिए, 2 यहाँ लिख के जुटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 ये 2 बचा, यहाँ घट के 2 हुआ 1 हुआ। फिर अब अगली संख्या लिखेंगे, अगली संख्या 2 5, फिर वही स्थिति बन गई। अब क्या इस पर बैठाएं कि हमको पूरा तरह से भाग लगेगा, इसका भी नियम है। हम इसके इकाई स्थान को देखते हैं, इकाई स्थान पर 5 अगर है तो यहाँ निश्चित रूप से कोई ऐसी संख्या डालेंगे जिसको गुना करने पर हमको 5 आना चाहिए। तो 2 को गुना करेंगे, 2 दूनी 4 में नहीं आता है, 3 में 3 3 9 हो जाता है, 4 6 16 आता है। 5 अगर डालेंगे तब 25 25 यानी 5 से हो जाएगा, इकाई स्थान पर 5 आता है। यहाँ 4 5 अगर डाले तो 5 डाल के देखते हैं, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 4 20 2 22 के 2 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, एकदम पूरी तरह से मिल गया। आइए 5 यहाँ देते हैं, यहाँ 5 देते हैं, आइए इतना तो हो ही गया, इसकी जितना दिए उतने लिख के इसको जोड़ेंगे और ये कट गया, ये मेरा आंसर है। तो 15,625 का वर्गमूल यानी 15,625 का वर्गमूल 125 हुआ, ये वर्गमूल हुआ। ये आपका इसका दुगुना यहाँ आया, ये भी नियम हो गया। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल और इससे बड़ा वाला लेते हैं, इसको बना के देखते हैं। भाग विधि से बना लेने के बाद समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है, साथ में कैलकुलेशन करने की क्षमता बढ़ती है। हालांकि इस वर्गमूल को निकालने के लिए बहुत सारी ट्रिक की विधि है, आसानी से कई ट्रिक से इसको देखते ही बनाया जा सकता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए हमको उसके मूल स्वरूप के रूप में बनाना
ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए पूरी तरह से इसको सीखना हमारे लिए बेहतर रहेगा। आइए इसको बनाते हैं। फिर से दाईं ओर से लेते हैं, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। अब जोड़ा क्या 29 में लगा, किस पहाड़ा से पढ़ेंगे? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक 16, 5 25, 6 छाक 36, 6 वाला में 36 होता तो 5 से दिया, 5 25, 5 25, 4 हो गया यहाँ, ये कैंसिल हो गया, ये 5 5 10। अब देखिए इसका दुगुना ही आया। हम हर वक्त जितना बचेगा उसका 2 डबल आएगा, हम समझ जाएंगे मेरा हिसाब सही बन रहा है। फिर ये दोनों को उतार दो। यहाँ देखते हैं हम क्या बैठा है, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है। अगर 3 से देते हैं इसके करीब पहुंचते हैं, 4 से देते हैं तो 400 हो जाता है। ये 4 से निश्चित रूप से लगेगा, 4 से दिया, 4 चक 16, 6 बाकी 1, 4 एकम 4, 1 2, 4 4 8 0 1। अगला अंक फिर उतारे 64। अब इकाई स्थान पर यह 4 है, तो 4 होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 4 होने के लिए या तो 2 चाहिए या तो 8 चाहिए। अगर हम 10 100 108 के 2 डाल के गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1 1 2, एक 2 बार में ही तो लग गया, 2 बार, 2 दूनी 4, 6 1 2, ये कैंसिल हो गया, यानी 2 दूनी 4, 8 0 1, इसका दोगुना ये हो गया। इस तरह से भाग विधि से बना सकते हैं। भाग विधि से हम, ये खासियत है कि भाग विधि से हम दशमलव वाला भी बना सकते हैं, गुणनखंडन विधि से दशमलव वाला नहीं बना सकते। अब जैसे 2 का वर्गमूल हमको निकालना है, गुणनखंडन विधि से 2 का वर्गमूल निकालना नहीं हो पाएगा, भाग विधि से 2 का निकालेंगे। 2 का निकालेंगे तो निश्चित रूप से होगा ये कि इसका दशमलव में आएगा। दशमलव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये पहले मालूम करना है कितने अंकों तक हमको बनाना है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक तक बनाना है तो दशमलव के बाद 4 शून्य अपने मन से देते हैं। अगर 3 अंकों तक बनाना है तो 6 देंगे, 4 अंकों तक बनाना है तो 8 देंगे, जितना अंक बनाना उसके उतना डबल 0 डाल देते हैं। फिर वही नियम अप्लाई करते हैं जैसे वो नियम बने। जैसे 2 का जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 से देंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1, ये जुट जाएगा, ये घट जाएगा। अब जो ही दशमलव पार होने लगे तो यहाँ दशमलव देंगे, अगला 2 0 उतरे। दशमलव अलग से देना नहीं है, दशमलव पार होने लगे दशमलव दे दिए। अब इसमें क्या दें, कितनी बार लगेगा तो 4 से लग जाएगा, 4 चक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96, 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 4 8 2। फिर अगला संख्या बनाएंगे, ये 1 बार लगेगा, 1 8 2, 2 8 2, ये हो गया 9 1 1। दशमलव वाला वर्गमूल में एक चीज और ये निश्चित हो जरूरी होता है, ये होता है कि ये कभी कटता नहीं है, पूर्ण रूप में कटेगा नहीं, अंत में कुछ न कुछ बच जाएगा। हमको वहां तक बनाना है जहां तक मेरा क्वेश्चन कहेगा। अगर मेरा क्वेश्चन कहता है दशमलव के बाद 2 अंक तक बनाना है, 2 ही अंक तक बना के छोड़ देंगे, नीचे जो शेष बचेगा उससे कोई लेना देना हमें है नहीं। अगर 3 अंक तक कहेगा 3 अंक तक बनाएंगे, अगर 2 अंक तक कहता है तो 4 0 डाल के बनाएंगे, 3 अंक तक कहेगा 6 0 डाल के बनाएंगे। इस तरह से दशमलव वाला भी बना सकते हैं। तो भाग विधि से और गुणनखंडन विधि में यह बहुत बड़ा अंतर है कि गुणनखंडन विधि से दशमलव वाला बनाना नहीं हो पाता है, भाग विधि से हो पाता है। तो आज हमने सीखा भाग विधि से और गुणनखंड विधि से वर्गमूल बनाना। शेष आगे एक वीडियो फिर वर्गमूल से संबंधित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।